कोई नहीं, हम ही देखते। तो अगर लोकल में कोई तुमसे तो मैं ही देखता हूँ, जब मैं इंचार्ज बनाया गया हूँ तो मैं ही हूँ ना। मालिक से हमारी कोई बात नहीं है, हमारी हाई कोर्ट से बात। तुमसे किसने कहा? हाई कोर्ट की। मालिक से हमें क्या लेना देना, मालिक को तो हम अंदर भी नहीं लेंगे। तो आपका नाम क्या है? बलराम सिंह। और बाकी दो और का? उसका नाम है जावेद अली और सचिन पांडे। कहाँ रहते हो? कॉलोनी में? खड़गपुर की हो? खड़गपुर की हो? अरे यहाँ रहते हैं, रहने वाले तो हम यूपी के हैं। यहाँ वो दे रखा होगा ना, गेस्ट हाउस दे रखा होगा। क्या नाम? जावेद अली। जावेद अली। तीसरे वाले आने वाले हैं। क्या नाम हमारा? हाई कोर्ट ने इसे बंद करा 2012 में, और उसके बाद इसकी जो 54 एकड़ की ज़मीन की सारी संपत्तियां थी वो सब मर्ज कर दी, और धीरे धीरे देनदारों को पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है अभी किसी को अभी नहीं मिल रहा। हालांकि हाई कोर्ट से परमिशन हो गई है पैसा देने के लिए, पर पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो किसी ने मना नहीं करा है रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर, लेकिन आप मना कर रहे हो, कोई बात मैं नहीं। तो मना कर रहा हूँ। किसी ने हाई कोर्ट से कोई परमिशन नहीं है। नहीं, मेरे को बताया मेरे को कि आप यहाँ का वीडियो किसी को बनाने नहीं देंगे। यहाँ के मालिक कोई ने, विजिट में भी अंदर आता है तो भी मालिक ने कहा होगा ना। मालिक थोड़ी कहेगा, मालिक से हमारी कोई बात नहीं है, हमारी हाई कोर्ट से बात। तुमसे किसने कहा? हाई कोर्ट की। मालिक से हमें क्या लेना देना, मालिक को तो हम अंदर भी नहीं लेंगे। तो हाँ, बगैर परमिशन के ना मालिक को तो अंदर भी, हम जानते ही नहीं मालिक कौन है, हमें क्या पता। वो परमिशन आएगा हाई कोर्ट थ्रू, है तो हमें क्या पहचान है कोई? हाई कोर्ट फ्रॉड आएगा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा। बस मालिक है। हम जानते ही नहीं, हम तो हाई कोर्ट को जानते हैं, वो भी हाई कोर्ट इलाहाबाद। हाई कोर्ट इलाहाबाद पता है मुझे, हाई कोर्ट इलाहाबाद। हाई कोर्ट प्रयागराज। हाँ, हाई कोर्ट। हाँ, प्रयागराज लगा लो। हम तो अभी जिस कंपनी, चलो, अंदर की वीडियो तो बनाने को मना कर रहे हैं ये लोग। नहीं आप अरे मत भैया, बनाओ। यहाँ के परिसर की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, आप बना सकते ना। है? हाँ, क्यों? मैं, आप लगाइए मेरे डायरेक्टर को, कौन से चैनल से हैं, क्या है, बताओ क्यों बना रहे हैं आप? आपका डायरेक्टर कौन है? हैं? कौन डायरेक्टर? डायरेक्टर मिस्टर अंजनी शुक्ला। कहाँ है ये? कहाँ रहते हैं? ये कहाँ बैठता बैठते बड़ोदरा। हैं? बड़ोदरा। अरे यहाँ पर लोकल में कौन देख रहा है इसे? लोकल में कोई नहीं, हम ही देखते हैं। तो अगर लोकल में कोई तो तुमसे, मैं ही देखता हूँ, जब मैं इंचार्ज बनाया गया हूँ तो मैं ही हूँ ना। आप यहीं से लोकल से हो ना? नहीं, लोकल से क्यों, हम यूपी के हैं। अरे ये भी तो यूपी था, ये ओ कौन सा साला भाई, उत्तराखंड अभी था क्या अपने बात में? आज कर रहे हैं? वो बच्ची थी, आज दादी बन गई तो क्या मतलब है? वो दादी हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ इस जगह का नाम काशीपुर है, और काशीपुर क्षेत्र के अंदर ये एक शुगर मिल आती है, और जो पर्वतीय क्षेत्र की पहली शुगर मिल है। इस शुगर मिल का निर्माण सन 1936-37 में पीलीभीत के एक सेठ साहू माधो व कुंवर महेश चंद जी ने करवाया था, और उस समय इसका नाम LH शुगर फैक्ट्री लिमिटेड के नाम से था। तो उस समय इस मिल की जो पेराई क्षमता थी वो 2500 TCD थी, और उस समय जो आसपास के क्षेत्र थे, गदरपुर, बाजपुर और जसपुर, ठाकुरद्वारा, अफजलगढ़, वहाँ से अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में गन्ना इसको मिलता था, और बड़ा अच्छा तरीके से ये मिल चल रही थी, और अच्छा फ़ायदा हो रहा था, अच्छा मुनाफा हो रहा था। पर 1970 के दशक आते आते आसपास के क्षेत्रों में, जैसे बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज, इन जगह पे नई शुगर मिलें लगी, जिसकी वजह से जो इसका जो क्षेत्रफल था, गन्ने का जो क्षेत्रफल था, वो घट के कम हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर गन्ना पर्याप्त मात्रा में नहीं आया, और धीरे धीरे शुगर मिल जो थी वो घाटे में जाने लग गई।
छोटे छोटे घाटे होने लग गए, जिसके बाद सन 1992 में डीएसएम ग्रुप को इस फैक्ट्री को बेच दिया गया। और डीएसएम ग्रुप ने टेक ओवर करने के बाद लगभग 2 साल तक उन्हीं पैरामीटर पे ये फैक्ट्री चलाई। उसके बाद इसकी जो पेराई क्षमता थी वो 2500 से बढ़ा के 4000 टीसीडी कर दी गई। और सन 1998 में आते आते इसकी पेराई क्षमता 5000 कर दी गई। उसके बाद एटलीस्ट 6250 टीसीडी करने के बाद कंपनी को लगातार घाटों का सामना करना पड़ा। अभी उसके बाद यूपी के सटे हुए इलाके जैसे रामपुर और ठाकुरद्वारा में चीनी मिलें खुल गई, जिसकी वजह से जो इसका गन्ने का क्षेत्रफल था वो तकरीबन 50% रह गया, और जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिल पा रहा था। इसकी जो एक सत्र की जो गन्ना पेराई क्षमता थी वो लगभग 100 लाख कुंटल ये एक सत्र में करते थे। उसके बाद इनको तकरीबन 25 लाख कुंटल ही गन्ना मिल पाता था, जिसकी वजह से समस्याएं लगातार आती रहीं और मिल को बंद करने की पोजीशन में आ गई। मिल बंद करने की पोजीशन में आ गई। उस समय के जो यहाँ के प्रबंधक थे राजीव अग्रवाल, उन्होंने बताया कि जो मिल की पूरी संपत्ति है उससे कई गुना ज़्यादा का जो है मिल के ऊपर कर्जा हो गया है, और इतना उत्पादन नहीं हो पा रहा जितना मिल के ऊपर कर्जा हो गया है। और तकरीबन 600 कर्मचारी उस समय इस मिल में काम करा करते थे, जिनके लिए तकरीबन 70 से 72 लाख रुपये प्रति माह का वेतन यहाँ पर दिया जाता था। और वो मिल की जो उत्पादन था उसके हिसाब से वेतन ज़्यादा बढ़ता था, जिसकी वजह से लगातार घाटा होता रहा। फिर उसके बाद जब उत्तराखंड का विभाजन, जो ये यूपी का विभाजन हुआ, उत्तराखंड बना, उत्तरांचल बना, तो उस समय फिर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठ के एक नीति तैयार करी। उस नीति के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि भाई अब जो जितनी भी मिलें हैं, चीनी मिलें हैं, उनके आसपास की परिधि में 15 किलोमीटर तक की परिधि में कोई भी नई चीनी मिल नहीं बनेगी, ताकि जो भी स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही है वो सुधारी जा सके, इस दिशा में काम किया जा सके। परंतु उस मीटिंग के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नई मिलें फिर स्थापित हो गई, जिसकी वजह से लगातार बैड टू वर्स्ट कंडीशन हो गई, बद से बदतर हालात होने लगे। तो इस मिल को बंद करने की स्थिति आ गई। फिर मजदूरों के वेतन रुकने लग गए। तो उसके बाद यहाँ के प्रबंधन ने क्या करा कि तकरीबन 54 एकड़ की जो पूरी भूमि थी, जिसमें आवासीय कॉलोनी थी और ये गन्ना क्षेत्र था जिसके अंदर, और स्प्रे पॉन्ड है, भी मैं आपको स्प्रे पॉन्ड भी दिखाऊंगा। स्प्रे पॉन्ड है, आवासीय कॉलोनी, कोठियाँ, लेबर कॉलोनियाँ, वो सारी कॉलोनियाँ जो थी वो सब इसके अंदर मर्ज कर दी गई। और एक हाई कोर्ट के अंदर रिट डाली गई, जिसमें ये कहा गया कि भाई जो भी जो इस फैक्ट्री को जो भी इसका जो भी संपत्ति है उसको बेच बाच के या उसको मर्ज करके जितने भी लोगों का कर्जा वर्जा है वो चुकाया जाए। और सन 2012 में ये कंपनी लगभग स्थायी रूप से बंद कर दी गई। और उसके बाद से हालांकि अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया है, कोई कुछ नहीं आया है। आज ये कंपनी बिल्कुल बंद स्थिति में खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं जर्जर से कंडीशन हो गई है, ऊपर के सारे शेड ख़त्म हो चुके हैं। अब ये कॉलोनियाँ हैं जो इसमें लोग रह रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और आपको अभी राउंड अप कराते हैं पूरी। अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि अंदर तो बिल्कुल हाई कोर्ट ने सील लगा रखी है, जिसकी वजह से गार्डों ने यहाँ पर मना भी कर दिया अंदर जाने के लिए। बट जितना भी हो सकता है हम आपको इस फैक्ट्री का हिसाब किताब हाल दिखा रहे हैं। ये आसपास की आवासीय कॉलोनियाँ हैं, आप देख रहे हैं इधर। और ये करोड़ों अरबों रुपए का ये स्क्रैप पड़ा हुआ है इसके अंदर, जो कि अभी तक कई सालों से ऐसी स्थिति से पड़ा हुआ है। 3 गार्ड रख रखे हैं उन लोगों ने यहाँ पर। हाई कोर्ट के आदेश पर 3 गार्ड है जो कुछ के अंदर नहीं जाने देते हैं। और अंदर की स्थिति तो बहुत ही भयानक स्थिति बताते हैं कि दुनिया भर के जानवर इस फैक्ट्री के अंदर पल रहे हैं। अब ये मैं इस गन्ना फैक्ट्री के बाहर के राउंड में घूम रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो आप परिसर देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं। किराए पे ले लिया है, एक तरीके से किराए पे ले लिया है या यूज़ कर रहे हैं, वो जैसे भी कर रहे हैं। पर वो चीज़ वाहन जितने भी हैं वो लोग यहाँ पर खड़े रख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रक खड़ा हुआ है, ये देखिए आप, ये बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ पर।
करते थे, इनके परिजन हैं। और अभी फैक्ट्री के ही खर्चे पे जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर कर रखे हैं, अभी इन लोगों से मेरे ख्याल में कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। और ये सब देखिए आप, ये आवासीय कॉलोनी है सारी ये। मैं इनसे इंटरव्यू लेता हूँ कि ये यहाँ अपनी सुविधा से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सरकार सुविधा दे रही है इनको रहने के लिए, कटौती है या नहीं है, क्या नहीं है। तो आओ जो है मैं इनसे पूछता हूँ क्या है क्या नहीं है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप जो है सरकार की अनुमति से यहाँ पे रह रहे हो या अपने अपने बलबूते पे रह रहे हो, कैसे रह रहे हो आप यहाँ नहीं पे? नहीं, एक्चुअल में क्या है, हम तो यहाँ जॉब करते थे, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, हम तो शुरू से यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा कम से कम मुझे यहाँ पे रहते हुए हो गए 10 साल हो चुके हैं मुझे फैक्ट्री के कैंपस में यहाँ रहते हुए। अच्छा ये जिसमें आज जहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं, ये पूरी इंजीनियर कॉलोनी है। अच्छा मेरे हस्बैंड अभी भी इसकी दूसरी ब्रांच असमोली में वहाँ जॉब कर रहे हैं। अच्छा तो हम लोग तो यहाँ अपनी ही मतलब इच्छा अनुसार रह रहे हैं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आप यहाँ पे रहो या ना रहो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता अच्छा है। हम चाहें तो असमोली भी रह सकते हैं, लेकिन हाँ ये कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम अपने निजी जरूरतों की वजह से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, ये अपनी निजी जरूरतों की वजह से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर भी सुविधा सभी होगी। सारी सुविधाएं हैं, कुछ सुविधाएं हमने मतलब स्वयं ही जो भी सुविधाएं पहले थी, मतलब पानी वगैरह की, तो वो तो जब यहाँ कंपनी बंद हुई तो लाइट वगैरह पानी वगैरह वो तभी तुरंत ही हट चुका था। लेकिन ये अच्छा सुविधाएं हमने लोगों ने पानी की, लाइट की, ये हमने खुद ही अपने स्वयं अच्छा, करी हैं, अपने लिए है। अपने लिए करी हैं, सभी लोगों ने अपने लिए ही करी हैं जो भी सुविधाएं हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आपने उससे ये वो देते होगे, हाँ, ये क्योंकि हम यहाँ कर्मचारी हैं इसलिए हम बिजली यहाँ का रह बिल रहे भी हैं। देते होगे आप? हम बिजली का बिल भी पे करते हैं, पानी के लिए हमने हैंडपंप लगा रखा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, बस इतना ही है, चलिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर। हेलो दोस्तों, ये देखो कितने ट्रक खड़े हैं, ये सब सीज खड़े हैं। ये अब जो है पुलिस के अंडर में आ चुका है सब। इसने कितने ये सब ट्रक खड़े हैं, जितने भी ट्रक खड़े हैं ये सब जो है पुलिस चौकी के अंडर में है। सब ये सीज कर रखे हैं, सब भरे हुए ऐसे ही खड़े हैं। देखो सब फील्ड में ऐसे ही पूरा फील्ड जो है कर रखा। और कितनी अच्छी इधर की देखो लोकेशन है और कितना फील्ड ये सब पूरा जो है। और बाकी तो आप देख ही रहे हो, सब खंडर पड़ा है ये। और इधर का इनका भी फोटो लो भाई, बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो गाइस आपने देखा काशीपुर क्षेत्र के अंदर ये पहली शुगर मिल थी जो मैंने आपको दिखाई है। इसकी स्थिति आपको दिखाई है। हालांकि अंदर से इतने विजुअल नहीं ले पाया मैं क्योंकि हाई कोर्ट की परमिशन नहीं थी। पर यह है कि करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति ऐसी पड़ी हुई है, ये ना बिक रही है, ना नीलाम हो रही है, ना किसी काम में आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल इस तरफ शायद ध्यान ही नहीं दे रही है। जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर हो रखे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर हो रखे हैं इसके लिए। बट स्थिति बड़ी जर्जर है और एक 54 एकड़ का एक बहुत बड़ा एरिया जो है काशीपुर क्षेत्र के अंदर इस फैक्ट्री ने घेर रखा है या ले रखा है या जो भी कुछ समझे आप कर रखा है। आप ये देखिए पीछे ये पूरा इतना बढ़िया ग्राउंड है। इस ग्राउंड को स्थानीय पुलिस ने अपने ये सीज करी हुई गाड़ी खड़ी करने के लिए, जबकि बच्चों के लिए कभी किसी समय में खेलने का पार्क हुआ करता था ये, और बहुत अच्छा पार्क था ये। बट इस समय ये ऑक्यूपाइड हो रखा है सारा। ये ट्रक देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें देख रहे हैं आप। तो गाइस ये ब्लॉग मैंने आज बहुत दिनों बाद बनाया भी है और इस तरह की जानकारियाँ मैं आपको देता भी रहूँगा धीरे धीरे, और चीज़ों की भी मैं देता रहूँगा। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है? अगर आपको ये जानकारी है अच्छी लगती हैं, वैल्यूबल लगती हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को लास्ट तक देखें।